महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के पावर शेयरिंग को लेकर खींचतान मची हुई है। बीजेपी महायुति में 132 सीटें जीतने के बाद जहां फूक फूक कर कदम रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे नई सरकार में सीएम पद के बदले शिवसेना की मजबूत स्थिति चाहते हैं। यही वजह है कि महायुति में महाजीत के बाद जश्न के बजाय जोर आजमाइश जारी है। पिछले 9 दिनों के घटनाक्रम में यह साफ हो चुका है कि अगला तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, लेकिन चेहरा कौन होगा इसका फैसला बुधवार को विधायक दल की बैठक में होने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच एक सवाल पैदा हो रहा है कि जिस एकनाथ शिंदे को जून 2022 में बीजेपी ने सीएम की कुर्सी दी थी, अब उन्हें अपनी कुछ मांगों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों करनी पड़ रही है। शिवसेना की तरफ से ताजा बयान में दीपक केसरकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप को माना जाना चाहिए। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि पॉलिटिक्स में फैसले जरूरत के हिसाब से लिए जाते हैं। जून 2022 में एकनाथ शिंदे की अहमियत कहीं अधिक थी। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को खत्म करने के लिए शिंदे को कुर्सी सौंपी थी, लेकिन अब 2024 के चुनावों में स्थिति बदल गई है। बीजेपी के पास कहीं ज्यादा सीटें हैं, तो वहीं महायुति में एक और घटक दल की मौजूदगी भी है, जो बीजेपी के साथ बिना किसी शर्त के साथ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अजीत पवार द्वारा देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े होना और बीजेपी के हर फैसले को समर्थन देने से शिंदे की स्थिति महायुति में कमजोर हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई है। यही वजह है कि शिवसेना को अपनी मांगों के लिए वो सब करना पड़ रहा है जो उद्धव ठाकरे या अविभाजित शिवसेना करती थी। बीजेपी के पास 132 सीटें हैं। चुनाव नतीजों के बाद एक निर्दलीय ने भी समर्थन का पत्र सौंपा है। इसके अलावा अजीत पवार के साथ 41 विधायक है। ऐसे में बीजेपी को संख्या बल में कोई दिक्कत नहीं है। शिवसेना अगर सरकार को बाहर से भी समर्थन देती है तो उसमें बीजेपी से ज्यादा नुकसान सीएम एकनाथ शिंदे का होगा। वह पावर शेयरिंग में मिल रहे हिस्से को भी खो देंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिंदे को यह उम्मीद नहीं थी। अजीत पवार इस मामले में 2 कदम आगे निकल जाएंगे। अजीत पवार के उमड़े बीजेपी प्रेम ने शिंदे को मुश्किल में डाल दिया। उनके बाद अब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने के चांस खत्म हो चुके हैं। यही वजह है कि अभी तक बीजेपी ने ऐसे संकेत नहीं दिए कि पार्टी शिवसेना को गृह विभाग दे सकती है। बीजेपी चाहती है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहे। महाराष्ट्र में 1995 तक ज्यादातर सीएम के पास ही गृह विभाग रहा है, लेकिन इसके बाद ये सहयोगी दल के पास चला गया था। शिवसेना चाहती है कि अगर उसे गृह विभाग मिलता है तो सरकार में एक पावर बैलेंस होगा, सीएम बीजेपी का और गृह मंत्री शिवसेना का। वित्त विभाग एक बार फिर से एनसीपी के पास जाने की उम्मीद की जा रही है। अब देखना यह है कि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के दांव से महायुति में फंसे शिंदे सेना के महायुति में कितनी पावर ले पाते हैं। शिवसेना के नेताओं को इस बात की भी नाराजगी है कि अजीत पवार की वजह से ही महायुति में शिंदे की अहमियत कम हुई है। अजीत पवार महायुति सरकार में 6वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार में रहने के मामले में पवार, फडणवीस और शिंदे दोनों से ज्यादा अनुभवी हैं। पवार महायुति सरकार में अपने हिसाब से पावर गेम खेल रहे हैं। वह महायुति सरकार को न सिर्फ बयान दे रहे हैं, बल्कि समर्थन के बदले में ज्यादा पावर लेने का भी दांव चल रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।